आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। यानी हम इस चैप्टर में उन फिनोमिनास को पढ़ेंगे जो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट में हो। द फिनोमिना अराइजिंग फ्रॉम द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन ईच अदर। अब दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस। चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसे स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन वेरियस डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड में अगर कोई और चार्ज आ जाए तो वो यहाँ पर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते थे। इस फोर्स को कैलकुलेट किया था बाय द कूलम्ब्स लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इस फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ चार्जेस पर, यानी अगर लाइक चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगी, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगी। अब यहाँ तक आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक चार्ज से फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होता है। हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज को हम एक इम्पोर्टेंट डिवाइस कैपेसिटर में कैसे स्टोर करते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे और डेफिनेशन देखेंगे। इसके लिए कंसीडर करें हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब कंसीडर करें इसमें हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा। अगर इस चार्ज को फ्रीली मूव होने दिया जाए तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें इस चार्ज को A से B तक मूव करना है, यानी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना है। तो इस चार्ज को ऐसे मूव करने के लिए हमें इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से डिनोट करते हैं और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान था, यानी B और A के दरमियान था। तो हम इसकी डेफिनेशन से ये इक्वेशन बना सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू W ओवर Q0। अब W जो है वर्क, उसको हम एनर्जी भी कह सकते थे, तो W इज इक्वल टू डेल्टा U। ये डेल्टा U है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इक्वेशन हमारी यूँ भी लिखी जा सकती है, डेल्टा V इज इक्वल डेल्टा U ओवर Q0। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यानी वर्क जो होता था वो जूल में होता था और Q0 चार्ज है जो कूलम में होता है, तो जूल पर कूलम इज वोल्ट। इसके अलावा अदर यूनिट्स आते हैं किलो वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट और मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या लिंक है। डेल्टा V यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू -E डॉट डेल्टा D। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और D है डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज प्लेट्स, दो चार्ज प्लेट के दरमियान डिस्टेंस है। यहाँ से हम E इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा D। यहाँ पर डेल्टा V ओवर डेल्टा D को कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आना। डेल्टा V ओवर डेल्टा D इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ। और इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V ओवर D लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फील्ड है जहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम हो। तो अब हम उस फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसके लिए ये इक्वेशन लेते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन थी डेल्टा V इज इक्वल टू -E डॉट डेल्टा D। इस इक्वेशन से दो बातें पता चलती हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
और इसके बाद बुक ये बात आती है कि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली डिक्रीज द पोटेंशियल। इस बात को थोड़ा ऐसे समझ लें कि हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स थी, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव है। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और इसमें फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अगर इसमें एक चार्ज हम इस डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लेकर जाएं, तो हम कहेंगे कि ये हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और अगर इसी फील्ड में ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे में ये लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। इस केस में अगर हम कहें कि ये इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कम है, तो ये पोटेंशियल डिक्रीज स्लोली होगा। और अगर इस इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ऐसे में ये पोटेंशियल का डिक्रीज ज़्यादा रैपिड होगा। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड रैपिडली डिक्रीज द पोटेंशियल। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के इस पॉइंट से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एक बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, और इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो लिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है और एक पॉइंट इन्फिनिटी से आया है, तो हम उसका वो रेफरेंस पॉइंट ज़ीरो कंसीडर करेंगे, यानी वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो था और इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और प्रैक्टिकली हम आसानी के लिए अर्थ का भी एज ए रेफरेंस पॉइंट अगर लें, तो उसका भी हम पोटेंशियल ज़ीरो ही कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अर्थ पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, लेकिन हम उसको अपने रेफरेंस पॉइंट के तौर पर अर्थ को ज़ीरो लेते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए इज़ 10 वोल्ट। हमारे एक पॉइंट ए पर 10 वोल्ट है, और उसको अगर हम इन्फिनिटी से लें या अर्थ के रेफरेंस से लें, तो वो अर्थ पे ज़ीरो था, तभी ये हम इसको +10 कह रहे हैं। इसके अलावा एब्सोल्यूट पोटेंशियल की एक टर्म आएगी। ये तब होता है जब दो पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसमें से एक पॉइंट हम इन्फिनिटी कंसीडर कर रहे होते हैं, यानी एक पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी के टर्म हो और दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं। अब बुक से देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू द फिनोमिना अराइजिंग फ्रॉम स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में हों तो उससे अराइज होने वाले फिनोमिनाज हैं। These include forces exerted by charges on each other, electric field and electric potential produced by them, and electrical energy stored in space in various devices. इसमें forces, electric field, electric potential और electrical energy आती है। We have already studied about the electric field produced by charge around it. Any other charge placed in this field experiences a force. Quantitatively, the electrostatic force can be found by applying Coulomb's law. यानी एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसमें कोई और चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसे हम कूलम्स लॉ से डिफाइन करते हैं। The direction of this force depends on the nature of charges, whether positive or negative. In this chapter, we study in detail the electric potential produced by charge at any point in its field. Field के अंदर प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम स्टडी करेंगे। In addition, we will see that electrical energy and charge can be stored in widely used devices known as capacitor. We will also become acquainted with some important uses of capacitors. हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। Recalling the electric potential difference studied in previous classes, the electric potential difference is the work done per unit charge in moving it between 2 points against the electric field, as shown in figure. अब फिगर में ये कैसे है, ये मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया, और उससे हम ये डेफिनेशन डिराइव करते हैं, और इसकी एक्सप्रेशन आती है डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट, वेयर 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूनिट्स सच एज किलोवोल्ट और मिलीवोल्ट्स. द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का लिंक जो है वो ये है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा D. It is given by the fact that electric field represents the rate of change of potential with distance, called gradient of potential, and expressed as. अब इक्वेशन 16.4 देखें, इसमें डेल्टा V ओवर डेल्टा D ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है, यानी चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, where the negative sign indicates that the field points from higher to lower potential. In the case of uniform electric field, this relationship simplifies to E is equal to V over D. जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर सेम हो, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी. This shows that the potential difference between 2 points is directly proportional to the electric field strength and the distance between them.
इक्वेशन 16.3 से हमें ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। Thus, a stronger electric field causes more rapid decrease in potential, providing a clear physical link between field intensity and voltage variation in space. यानी जब स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल का डिक्रीज ज़्यादा रैपिड होगा। इंफॉर्मेशन का ये पॉइंट देखें, although we have assumed that the points at infinity are at zero potential, infinity पर potential zero है, yet the earth is assumed to be at zero potential practically. Therefore, absolute value of electric potential at a point is measured with respect to the earth. एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए हमें दो पॉइंट्स में से एक रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी पर यानी जीरो पोटेंशियल पर लेना होता है। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो उसे अर्थ के रेफरेंस से लेंगे और उसे हम वन साइड को जीरो ही कंसीडर करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।